नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय सेमेस्टर की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय सेमेस्टर में सब्जेक्ट है सॉइल वाटर कंजर्वेशन यानी मृदा जल संरक्षण, तो इसमें आज हम अध्ययन करते हैं जल द्वारा भूमि की क्षरण की किस्में, काइंड्स ऑफ सॉइल एरोजन ड्यू टू वाटर। ये कितने प्रकार से होता है, इसकी किस्में कितने प्रकार से हो सकती है। तो पहला है आपका जो अपस्फुरण क्षरण जिसको बोलते हैं स्प्लैश एरोजन, और सेकंड है आपका परत क्षरण, और थर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड इरोजन, और थर्ड है आपका क्षुद्र सरिता क्षरण जिसको बोलते हैं रेल इरोजन, और फोर्थ है आपका अवनलिका क्षरण गली इरोजन, और फिफ्थ है आपका भूस्खलन क्षरण लैंड स्लाइड्स इरोजन, और ये सिक्स है आपका सरिता तीर क्षरण स्ट्रीम बैंक इरोजन, और सेवेंथ है आपका पीठिका क्षरण या पेडिस्टल इरोजन, और आपका एट्थ है हिमालय क्षरण या ग्लेशियल इरोजन, और अगला है आपका सागरीय क्षरण यानी मैराइन और बीज इरोजन। तो आपका जो सर्वप्रथम में दिया है अपस्फुरण क्षरण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कणों को तितर-बितर करने को अपस्फुरण क्षरण कहते हैं। वर्षा की अवधि, मात्रा, प्रचंडता एवं बूंदों का आकार इस प्रकार के क्षरण को कम या अधिक करता है। वर्षा की बूंद जब मिट्टी पर प्रहार करती है तो वातावरण में मिट्टी के कण बूंदों के शक्ति के अनुसार 2 से 5 फीट तक उछल जाते हैं, और ये कण अपने स्थान से हटकर भूमि के रंध्र कूपों को भी बंद कर देते हैं। फलस्वरूप भूमि में जल की संचरता कम हो जाती है। इसके साथ साथ मिट्टी 2 मिलीमीटर आकार तक के कण जो सिल्ट एवं क्ले के रूप में होते हैं, जल के द्वारा बह करके वह स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। साथ ही घुलनशील खाद्य तत्व भी इस अवदावन में बह जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपस्फुरण क्षरण। दूसरा आपका परत क्षरण। तो परत क्षरण जो है वो इस प्रकार के क्षरण में जो भूमि की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट होती रहती है। इसका कृषक को आसानी से पता नहीं चल पाता है। तो जो खेतों के पानी का बहाव समाप्त हो जाने पर खेत के जो ऊपरी सिरे होते हैं उन पर अलग अलग रंगों के सतहें दिखाई देने पर लगती हैं, और उससे यह आभास हो जाता है कि परत क्षरण हुआ है। अगला है आपका क्षुद्र सरिता क्षरण। तो क्षुद्र सरिता क्षरण में जो समतल खेत होते हैं इसका प्रभाव समतल खेतों में कम होता है। जब खेत जो है थोड़ा चौड़ा ऊंचा नीचा होता है तो बहता हुआ पानी जो होता है वो छोटी छोटी नालियों में बह करके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है धारियों के साथ क्षुद्र सरिता के रूप में बह जाता है। जिन क्षेत्रों में ढलान, ये कई बार पूछा है कि क्षुद्र सरिता क्षरण कितने प्रतिशत ढलान पर होता है, तो क्षुद्र सरिता क्षरण होता है जहाँ की मिट्टी का ढलान जो है 4 से 5% तक की जो है ढलान होता है, वहाँ पर इसका क्षरण होता है। फिर अगला है आपका
छोटी छोटी नालियां मिलकर के एक बड़ी नालों का एवं नदियों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार के कटाव से जो है आपका अवनल का क्षरण हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका भूस्खलन क्षरण यानी लैंडस्लाइड इरोजन। लैंडस्लाइड इरोजन में आपका क्या होता है, मृदा का यह क्षरण अधिक मात्रा एवं अधिक प्रचंडता से होने वाले वर्षा के द्वारा होता है। इसके अंदर जब भूमि नमी पूर्ण संतृप्त हो जाती है तो खड़े ढालों पर स्थित ढीली जो चट्टान अथवा भूखंड स्खलित होकर के लुढ़क जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के दिनों आम रास्तों पर इस प्रकार के भूमि क्षरण देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया था, भूस्खलन फैला है। सरिता तीर क्षरण, सरिता तीर क्षरण में सरिताओं या नालों के द्वारा जब बाढ़ का पानी आता है तो इनके किनारों से अधोस्तरों से ये नीचे नीचे काटता रहता है और किनारे कट कर के सरिताओं अथवा नालों में फिसलते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका सरिता क्षरण। अगला है आपका पीठ का क्षरण। तो पीठ का क्षरण है वो ऐसी भूमियां जहां पर अवस्फुरण क्षरण अधिक होता है। तो कटाव के समय कुछ क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं जिनके ऊपर स्प्लैश क्षरण का प्रभाव नहीं होता है। प्राय ऐसे वनस्पतियों की जड़ों, पत्थरों, अन्य किसी पदार्थ से आच्छादित होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को पीठ का क्षरण के नाम से जानते हैं। अगला है आपका हिमानी क्षरण। तो हिमानी क्षरण में पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर हिमखंड ढलान की ओर गुरुत्वाकर्षण आपका यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जहां हिमपात अधिक होता है तो कटाव के समय पर्वतीय क्षेत्रों में जहां हिमपात अधिक होता है मृदा कटाव पाया जाता है। इन क्षेत्रों में बड़े हिमखंड ढलान की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बढ़ते हैं। अगला है आपका सागरीय क्षरण। तो सागरीय क्षरण में हम इस प्रकार का कटाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में होता है। जो क्षेत्र